सभी को प्यार भरा नमस्कार है। इस कक्षा में स्वागत है जिसका नाम है सुपर्वाणवाणी विलासा। ये परम स्थायी कक्षा है और इसमें हम प्रौढ़ वाङ्मय का शिक्षण लेते हैं। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पाठ्यांश है प्रतिमा नाटकम, भास कृति है, भास कवि द्वारा रचित है। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो प्रतिमा नाटक में हमने पिछले सप्ताह देखा प्रधान पात्रों को, फिर हमने स्थापना पढ़ा जिसमें सूत्रधार आते हैं और कुछ एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर नटी को बुलाते हैं, फिर नटी को गाने को बोलते हैं, स्वयं गाते हैं और एक श्लोक बोलते हैं। इतने में कोई आवाज आती है, कोई ध्वनि सुनाई देती है तो बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ, प्रायः प्रतिहार रक्षी आ गई है, तो वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ तक स्थापना खत्म हो जाती है। फिर हम विष्कंभक में आते हैं। विष्कंभक यानी एक छोटा सा अंक, उपांक, ठीक है, अंक का उपभाग, ठीक है, अंक में एक छोटा सा, अंक के प्रारंभ में एक छोटा सा भाग जिसमें छोटा सा वो अंक के लिए उपयुक्त एक भूमिका बनाई जाती है। तो उसमें प्रतिहारी आती है और कंचुकी को बुलाती है। कोई है क्या? कंचुकी बड़ा व्यक्ति होता है जो अंतःपुर की रक्षा करता है, तो उसको सब पता होता है, तो बुलाती है अरे कोई है, तो वो आते हैं। तो हम पूछती है कि क्या सभी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं क्योंकि दशरथ महाराज ने आज्ञा दी है? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल हो गया है और बताने लगता है क्या क्या हुआ है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिषेक संभाराः आनीयन्तामिति, वहां तक हमने पढ़ा था। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके कंचुकी के डायलॉग से। कंचुकी सामान्य सा शब्द है जो बाकी नाटकों में उपयोग होता है, पर भास के नाटक में हम इसको कंचुकीय शब्द हम लोग देखते हैं। ठीक है, भवति यद आज्ञप्तं महाराजेन तत् सर्वम् उपस्थापितम्। ठीक है, भवति ओ मैडम जी बोलते ना हम लोग, उसी प्रकार भवति यद आज्ञप्तं, जो भी आज्ञा दी गई है, जो भी आज्ञा महाराज ने दी है, महाराज के द्वारा आज्ञा दी गई है, तत् सर्वम् उपस्थापितम्, वह पूरा उपस्थापित हुआ है। यदाज्ञप्तं महाराजेना, जो कुछ महाराज के द्वारा आज्ञा दी गई है, तत् सर्वम् उपस्थापितम्, ठीक है, वो सर्व उसकी व्यवस्था हो चुकी है, तो तैयारी हो गई है। अब एक शब्द हम लोग आजकल सुनते हैं सज्जी भवति, ठीक है, तैयारी के लिए बस एक ही शब्द सुनते रहते हैं, सज्जीकृतम, सज्जी अभवत, ये तत्सर्व। तो उसके अलावा कुछ शब्द है क्या, ऐसा हम सोचते हैं तो वो प्रयोगों से ही जाने जाते हैं। तो वो ऐसा एक प्रयोग है, हमको वो संदर्भ में देखना पड़ता है और प्रयोगों को खोजने का बहुत सुंदर स्थान, 3 स्थान है प्रयोगों का। एक है भाण, ठीक है, भाण नाम का एक नाटक होता है जिसमें बहुत ही व्यावहारिक भाषा शैली होती है, उसमें कुछ शब्द हमको मिल सकते हैं सांदर्भिक। और कुछ नाटकों में बहुत प्रौढ़ नाटक नहीं, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज जिसमें रहता है वो नहीं, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज फ्लो रहता है वो। तो ये भास के नाटक में हमको कुछ मिलेंगे। और फिर तीसरा व्यवहार है शिष्ट व्यवहार। जो शिष्ट लोग होते हैं वो लोगों को जब उनसे जब बात करते हैं तो बहुत सुंदर शब्दावली हमको मिलती है। ठीक है, तत्सर्वम उपस्थापितम। तो यहाँ कंचुकी बोल रहे हैं कि सब उपस्थापित हो चुका है, यानी सब व्यवस्था सज्जीकृत हो चुकी है। वो सज्जी शब्द को इतना सुनकर बहुत ही लगता है कि क्या संस्कृत में कोई और शब्द नहीं है। इनफैक्ट संस्कृत में इतने सारे शब्द हैं। अगर आपने कल की सुरवाणी विलास कक्षा सुनी होगी
तो उसमें मैं बता रही थी कि उपसर्ग योजन से जो धातु का संयोग से नए नए अर्थ निकलते हैं, उनके द्वारा कितने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इतनी सारी पदावली हमारे पास होने के बावजूद, पद संपत्ति हमारे पास होने के बावजूद, हम क्यों शब्दों के लिए मर रहे हैं? ठीक है, इसलिए एक कॉपी ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए, बैठिए, पेन ले लीजिए, लिखते रहिए। जो भी शब्द आपको अच्छे इसमें मिल रहे हैं उसको यथातथ प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको अकारांत इकारांत वो तो सब मालूम है कि किस प्रकार से विभक्तियां बनानी है। ठीक है, अभिषेक संभाराह आनीयंतामिति। तो संभाराह क्या है? प्रिपरेशंस। ठीक है, तो एक संभार शब्द है, एक सन्नद्ध शब्द है, एक उपस्थापिता शब्द है, इतने सारे हमको मिल रहे हैं। तो यथोचित हम उसको उपस्थापयति, ठीक है, इस प्रकार हम तिंग फॉर्म्स में वगैरह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो एक कंचु की क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं, एक पद्य के माध्यम से शार्दूल विक्रीडित वृत्त में बता रहे हैं। छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ता हेममया सदर्भकुसुमाः तीर्थाम्बुपूर्णा घटाः युक्तः पुष्यरथश्च मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः सर्वस्यास्य हि मङ्गलं स भगवान् वेद्यां वसिष्ठस्थितः। ठीक है, एक और बार मैं इसके केवल शब्दों को आपको बताती हूँ धीरे धीरे से। छत्रम सव्यजनम सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ताः हेममयाः सदर्भ कुसुमाः तीर्थ अम्बुपूर्णाः घटाः युक्तः पुष्य रथश्च मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः सर्वस्य अस्य हि मङ्गलं स भगवान् वेद्यां वसिष्ठः स्थितः। ठीक है, ये इसका पद विभाग है। अब मैं ये अन्वय आपको प्रदर्शित करके बता रही हूँ। छत्रम सव्यजनम सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितम, पहला स्टेप हो गया। हेममयाः सदर्भकुसुमाः तीर्थ अम्बुपूर्णाः घटाः न्यस्ताः, सेकंड सेंटेंस हो गया। पुष्यरथः च युक्तः, थर्ड सेंटेंस। मंत्रसहिताः पौराः समभ्यागताः, फोर्थ सेंटेंस। सर्वस्य अस्य हि मङ्गलं सः भगवान् वसिष्ठः वेद्यां स्थितः, फिफ्थ सेंटेंस। इसमें 5 वाक्य है पूरे इस पद्य में। ठीक है, तो कल्पितम तो सही आया है, पर न्यस्ताः से वाक्य शुरू हुआ है तो हम उसको वाक्य के प्रारंभ में नहीं रखते हैं, क्रिया रूप को वाक्य के अंत में रखते हैं। इसलिए इस प्रकार हमने क्रिया को युक्तः पुष्यरथ, तो पुष्यरथश्च युक्तः, इस प्रकार हमने इसको अरेंज कर लिया है, अन्वय कर लिया है। अब एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। छत्रम यानी छाता, सव्यजनम, व्यजनम यानी वो जो एक पंखे की तरह रहता है ना, मोर की पंखुड़ियों से बनाते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। महाराज के पीछे 2 खड़ी रहती हैं स्त्रियां और वो विजन करती रहती है, बस वही वाले। ठीक है, तो सव्यजनम। स नंदीपटहम, नंदीपटहम यानी हमारे कल्चर में हर एक चीज की एक एक सिंबल होती है। ठीक है, तो एक ये बड़ा सा एक ड्रम होता है, बड़ा सा ड्रम। ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक इंसान खड़ा है तो उसका आधा भाग तक आता है, इतना बड़ा। वो दो व्यक्ति उसको उठा के ले जाते हैं, इतना बड़ा पटह, उसको पटह बोलते हैं। कई साइजेस के ड्रम्स रहते हैं और ये सबसे बड़ा रहता है, जो इंसान एकदम मतलब अपना पूरा हाथ उठा के उसको मारते हैं तो आवाज आती है और बहुत बड़ी आवाज आती है। ठीक है, उसका अंदर का हॉलो बहुत बड़ा रहता है, इसलिए
बड़ी आवाज आती है, दूर तक जाती है। और ये नंदी पटह है। नंदी पटह यानी जैसे कोई घोषणा करते हैं तब तो घोषणा उद्घोषण करने के लिए उपयोग करते हैं, वो एक तरह का रहता है। और ये एक दूसरी तरह का जो आनंदित होकर बजाए जाते हैं, ऐसे ड्रम्स है वो। ठीक है, तो स नंदी पटहम भद्र आसनम। भद्र यानी ऑस्पिशियस, ठीक है, जो एकदम शुभ हो, शुभ। भद्र का सुरक्षित अर्थ भी है, पर यहाँ पर सुरक्षित अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ पर शोभित, एकदम सुंदर आसन। ठीक है, तत् भी वो भी कल्पित किया गया। जब कोई वस्तुओं का लिस्ट रहता है, जैसे छत्र हुआ, छाता हुआ, सव्यजन हुआ, नंदी पटक हुआ, भद्रासन, चार चार चीजें यहाँ गिनाई गई हैं। जहां ऐसे चीजें गिनाई जाती हैं तो अंत में जो भी वर्ब आता है, ये रखा गया है, आए, लाए गए हैं, कुछ भी, आनीता, कल्पिता, कुछ भी रखना होता है, तो अंतिम जो शब्द है उसका लिंग, उसका वचन, ठीक है, उसके आधार पर हम क्रिया को करते हैं। ठीक है, उसके इसीलिए यहाँ पर चार वस्तु होने के बावजूद कल्पितम है। ठीक है, तो भद्रासनम जो है वो इन सब, या फिर इन सबके द्वारा, इन सबके युक्त होकर सब एक साथ वो बता रहे हैं एक वस्तु की तरह। ऐसे ये सब मतलब एक ही जगह रहने वाली चीजें हैं, इसलिए भी हो सकता है। तो छत्रम, छाता, सव्यजनम, तो वो उसके साथ, पंखे के साथ, स का युक्त, युक्त, ठीक है, पंखे से युक्त, युक्तार्थक है स, उसके साथ में सहार्थक। स नंदी पटहम, ठीक है, नंदी पटह के साथ। भद्रासनम कल्पितम, तो पटह और आसन का कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो सारे एक वस्तु है ऐसा कह नहीं सकते। हालांकि छत्र, व्यजन और आसन एक जगह रह सकते हैं। फिर हेममयाः सदर्भ कुसुमाः। हेम यानी स्वर्ण, ठीक है, जो गोल्ड होता है वो हेममयः। तो हेममयाः और ये सदर्भ कुसुमाः, तीर्थाम्बपूर्णाः, ये सब किसके विशेषण है? घटाः के विशेषण है। ठीक है, घटाः, घट यानी घड़े, ठीक है, घड़े, ऐसे घड़े, कलश, ठीक है, घड़े यानी वो मिट्टी वाले नहीं, ठीक है, ये घड़े सुवर्ण कलश है। हेममयाः, हेममय को भी घड़ा बोलते हैं, ठीक है, जो स्वर्ण, सोने का है, सोने का घड़ा। ठीक है, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तेलुगु में तो अलग शब्द है उसके लिए, तो हिंदी में तो कलश ही बोलेंगे प्रायः। तो वो घट, ये घट कलश वाले घट है। तो ये घड़े रखे गए हैं, न्यस्ताः, उनका विशेषण बाकी शब्द है, वो कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। हेममयाः, एक तो सोने के बने हैं, पूरे सोने से, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सोना है, एक्चुअली पीतल का है, ऊपर से सोने की कोटिंग है, ऐसे नहीं, ये सब महाराजा लोग हैं, पैलेसेस की बात हो रही है, इसलिए वो स्वर्ण के ही है। फिर सदर्भ कुसुमाः, फिर उस घड़े में, उन घड़ों में क्या क्या है? दर्भ और कुसुमों से युक्त है वो। ठीक है, दर्भ शुभ के लिए होते हैं और वो बहुत ही हाई पावरफुल आइटम्स होते हैं मंत्रोच्चारण की विधि में, पवित्रता के लिए और इफेक्ट, प्रभाव जागरण के लिए दर्भों का बड़ा ही महत्व होता है। कुसुमाः, पुष्प सबसे सुंदर वस्तु होते हैं इस सृष्टि में, और वो बिना किसी कारण के उगते हैं, तो हम भी बिना किसी कारण के भक्ति से उसको भगवान को अर्पित करते हैं, और पूजा सामग्री आदि में पुष्पों का विशेष प्रयोजन रहता है। पुष्पों के बिना न अलंकरण पूर्ण होता है, न पूजा पूर्ण होती है, न महानुभावों का स्वागत आदि ये होता है, पूर्ण होता है, तो कुछ भी, मतलब सब चीजें अधूरी रहती है पुष्पों के बिना। तो यहाँ पर भी पुष्प भी है घड़ों में। ठीक है, तीर्थ अम्बुपूर्णा, और क्या है घड़े, और किस टाइप के घड़े हैं, क्या क्या रखे हैं उसमें? तो तीर्थ अम्बु, तीर्थ का अर्थ होता है नदी, ठीक है, नदी, और नदी से लगा हुआ क्षेत्र, उपलक्षण से। मुख्य अर्थ तो तीर्थ का नदी ही होती है, जैसे काशी हुआ, काशी तीर्थ स्थान बोलते हैं, एक्चुअली काशी तीर्थ स्थान गंगा मैया के कारण है। ठीक है, एक्चुअली तीर्थ तो गंगा है, ठीक है, और काशी तो बाई चांस तीर्थ स्थान है।
ऐसा बोलेंगे तो विश्वेश्वर जी मुझे आके मारेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, उनका भी प्रभाव है बस। तो जैसे ये गंगा नदी की बात छोड़िए, जो भी सामान्य नदियां होती है जहां प्रवाह होता है, ठीक है, वेर एवर देयर इज सम प्रवाह, वो इसीलिए हिमालय बहुत ही पवित्र स्थान इसलिए है क्योंकि वहां सारी नदियां, सारे नदी नद जितने भी है वो बहुत प्रवाहशील रहते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर जो ऊर्जा है, वहां पर जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ही अधिक है। बाकी जगह नदियों की धारा प्रवाह जो कम हो जाती है थोड़ी सी, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट रिवर इज स्टैग्नेट, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हमको प्रभाव नहीं लगता। बट फिर भी जहां पर भी पानी होता है, जहां पर भी फ्लोइंग वाटर होता है, दैट वाटर इज सेड टू बी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पवित्र, और उसी के आसपास का क्षेत्र जो है दोनों तटों के ओर, उसको बहुत ही प्रभावशाली तीर्थ माना जाता है। तो इसलिए तीर्थ अम्बुपूर्णाः, तो यहाँ पर नदियां ही अर्थ है, क्षेत्रों से अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों से, तीर्थ नदियों से लाए हुए अम्बु पानी से पूर्ण घट से भरे हुए घड़े रखे गए हैं। पुष्य रथः च युक्तः, पुष्य रथ यानी जो एक प्लेजर ट्रिप के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उनको घुमाया जाता है अभिषेक के समय, ऐसा एक रस्म होता होगा, ठीक है, ऐसा एक आचार होता होगा। रस्म तो पता नहीं हिंदी शब्द है कि उर्दू शब्द है, आचार बोलते हैं इसको, हमारे इधर आचार शब्द का प्रचलन है, और कुछ क्षेत्रों में उसको शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र करना है, शास्त्र करना है। एक्चुअली हम लोग इतने दूर आ चुके हैं इन शब्दों के उपयोग के विषय में कि हमको ना ही रस्म शास्त्रीय आचरण विधियों के बारे में पता है, ना लोकाचार आदि का कुछ डिफरेंस पता है। तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कि अभिषेक मैंने कभी देखा नहीं, बस भगवान का अभिषेक देखा है। उनको तो हाँ अलग उस करते हैं, रथ यात्रा थोड़ी सी छोटी सी करते हैं, प्राय ऐसा ही राजा का भी होता होगा, ठीक है। तो पुष्य रथ च युक्तः, इस आयोजन के लिए पुष्प रथ के भी पूरी व्यवस्था की गई है, उसका भी अलंकरण आदि करके संसिद्ध रखा गया है। मंत्र सहिताः पौराः समभ्यागताः, मंत्री सहिताः, क्षन्तव्य, मंत्री सहित, एक अब इतना बड़ा राज्य है तो बहुत सारे मंत्री होते होंगे, तो उनके साथ पौर, पौर यानी इनके प्रजा, ठीक है। अब किस तरह के प्रजा आती है, जो बहुत बड़े व्यापार वेत्ता होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, तो ये सब राज दरबार में आते जाते रहते हैं, कुछ काम के कारण, कुछ कुतूहल के कारण, कुछ देखने के लिए। पर आज वो जो सब लोग आए हैं, सामान्य प्रजा भी आई है आज, वो सब लोग समभ्यागत है, यानी कि वो एक विशेष आयोजन के लिए आए हैं, ना कि यूं ही घूमने के लिए, मिलने के लिए राजा से, किसी अधिकारी से, कुछ काम से, ऐसे नहीं आए वो लोग सब बुलाए गए हैं कि भाई आओ आओ, आज कुछ विशेष होने वाला है, और हम सबको पता है कि वो विशेष क्या है, ठीक है, आज राम जी का अभिषेक होने वाला है, इसके लिए वो सब समभ्यागत है। अभ्यागत का अर्थ है जो बुलाने पर आए, अतिथि वो होता है जो बिना अतिथि के टपक पड़ता है, ठीक है, और अभ्यागत वो होता है जो बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब बुलाए गए हैं और आ चुके हैं। दो अर्थ है इसका, बुलाया जाने वाला और आ गए हैं, दोनों अर्थ है ये। फिर सर्वस्य अस्य ही मंगलम, जो इन सभी चीजों का मंगल है, इन सबसे मंगलों में मंगल है, यानी वो भद्रासन, सुवर्ण कलश, पुष्यरथ, इन सभी से भी एकदम परे उत्तम व्यक्ति जो है, सब भगवान, वो भगवान, भगवान यानी यहाँ भगवान नहीं, ये ऋषि हैं, पर बहुत ही जैसे बिना अहंकार के, काम क्रोध से परे, ठीक है, बहुत एकदम स्थिर हो चुके हैं, आत्म साक्षात्कार पा चुके हैं, ऐसे रियलाइज्ड पीपल हैं ये। तो ये बहुत ही एकदम उच्च कोटि के व्यक्ति लोग हैं, तो इसलिए उनको भगवान बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर काम क्रोध आदि नहीं होते, उनके अंदर राग द्वेष आदि नहीं होते, त्रिगुणातीत होते हैं, ठीक है, तो इसलिए काम मोह आदि से परे होते हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। सह भगवान वेद्याम स्थितः,
वह भगवान, यानी अभी हम भगवान यानी देव को बोलते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, प्रभु होते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। पर ये एक पूज्य व्यक्ति के लिए पूज्य वाचक है, ठीक है। पूज्य महर्षि वशिष्ठ वेद्याम स्थितः, वेदी पर वो स्थित है, वो खड़े हैं, ठीक है। तो क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या आयोजन हो गए, उसने पूछा प्रतिहारी ने, तो इन्होंने क्या क्या बताया कि एक छाता है व्यजन के साथ, यानी फैन, ठीक है। ओल्ड टाइम्स फैन, यानी वो पूरा एक राउंड का कुछ बना रहता है, कभी कभी स्क्वायर शेप का होता है, मोस्टली मोर पंखों से बना होता है, तो उसको ऐसे हिलाते रहते तो राजा को हवा आती है। सनंदे पटहम, और फिर वो ड्रम्स, भद्रासनम यानी सिंहासन जहां पर वो बैठेंगे राजा बनने वाला व्यक्ति, ये सब कल्पित किए गए हैं। हेममय यानी सोने वाले, सोने से बने हुए, पूरी रूप से सोने से बने हुए, सोने से भरकर बने हुए। सदर्भ कुसुमाह, दर्भ और पुष्पों से युक्त। तीर्थ अम्बुपूर्णाह, जिनमें तीर्थ स्थानों के पानी, विविध नदियों के पानी लाके रख दिए गए हैं। वो घट, वो घड़े भी न्यस्त हैं, वो कलश भी रखे गए हैं। पुष्य रथ च युक्तः, ठीक है, रथ भी सन्नद्ध है, और मंत्री सहित लोग भी आ चुके हैं, एक मंत्री या बहुत सारे मंत्री जो भी है सभी के सहित लोग भी आ चुके हैं, और भगवान वशिष्ठ भी वेदी पर स्थित हैं, ठीक है। तो प्रतिहारी सुनकर बोलती, अरे वाह, मजा आ गया, तुम बहुत अच्छा किया। यदि एवं शोभनम कृतम, यदि ऐसा है तो ठीक है, बहुत सुंदर कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया है। तो मैं प्राकृत भी पढ़ूंगी साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा प्राकृत सुनने का अभ्यास हो जाए, ठीक है। कुछ कुछ प्राकृत के शब्द हिंदी से भी जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं किस प्रकार। यदि एवं, तो हिंदी में भी हम देखते हैं य का ज बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है। यदा तो जब, ज, ठीक है। जहां, यत्र, जहां, तो ये यदि, यत्र, यकार जो भी है, यह मतलब जो, यो बोलता है ना, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, तो जो, तो य की जगह ज का लगाना। आप देखिए प्राकृत में भी जय एवं सोहणम हिदम, ठीक है, ऐसा बोली हो। एक्चुअली उसका डायलॉग तो वही है, लेकिन हमको नहीं आती है, इसलिए हम संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करके सुन रहे हैं प्रतिहारी के शब्द, या जो भी स्त्री पात्र आएगी उसके। कंचुकीयः, हंत भोः, हंत भोः यानी एक आनंद से बोल रहे हैं। ये हंत शब्द है, वो कई अर्थों में उसका प्रयोग होता है, तो वो बोले हंत भोः, और फिर वो एक श्लोक बोलने लगे। इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कमभिषिञ्चताम्। वो बोले इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः राम अभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता, ठीक है। पद विभाग हो गया। अभी अन्वय देखते हैं। मेदिन्याम राम अभिधानम शशांकम अभिषिञ्चता भूमिपालेन इदानीं प्रजाः कृतकृत्याः कृताः, ठीक है। मेदिनी पर यानी भूमि पर, धरा पर, इस धरती पर राम अभिधान, राम नाम के, अभिधान यानी नाम, राम अभिधानः जिसका नाम राम है उसको, राम अभिधानम। शशांकम, अब शश का अंक किस पर है जी? चंद्र पर, चांद पर, ठीक है। तो ये शशांक यानी वो राम जी को हम रामचंद्र बोलते हैं, है ना, यानी उनका जो प्रभाव है उस प्रकार है। जैसे हम एक बहुत ही सुंदर पूर्णिमा की रात को हम छत पर टहलने जाते हैं, या फिर एक ओपन स्पेस से हम चांद को देखते हैं, तो जो शीतलता, जो कोमलता, जो सुंदर भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती है, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, थोड़ी सी हवा चल रही है और हम उस चांदनी को देख रहे हैं,
उस समय हमारे मन में जो आनंद होता है, अकारण सा आनंद होता है, चंद्रोदय से, चंद्र के दर्शन से अकारण आनंद होता है, वो आनंददायक है, उसका लक्षण है चंद्र का कि वो किसी का भी मन एकदम शांत कर देता है, मनोकारक भी है। इसलिए चांदनी को देखना चाहिए। जब भी पूर्णिमा पड़ती है कम से कम 1 घंटा चांद में जाके बिताइए, आपके जीवन में बहुत अच्छा एक परिवर्तन आएगा। एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम विद सन एंड मून। हम तो भूल ही चुके हैं, कुछ लोग अभी भी करते हैं, जो करते हैं वो बड़े लकी हैं, जो नहीं कर सकते वो लोग थोड़ा आदत डाल लीजिए, थोड़ा सा समय के लिए, जब चांद निकले, जब बादल नहीं घिरे हैं, उस समय जाके थोड़ा सा उसका आनंद लीजिए, तो आपको वो शीतलता, कोमलता, बच्चों को भी बताइए अपने घरों में कि उनको वो आदत पड़े, तब उनको पता चलेगा कि रामचंद्र को देख के लोगों को कैसा लगता था। ठीक है, तो राम नाम के चांद को, चंद्र को अभिषेक करते हुए, जिसके द्वारा किया जा रहा है अभिषेक, ऐसे राजा के द्वारा ये प्रजा इदानीम, आज के दिन जो भी प्रजा लोग हैं, सारी प्रजाएं हैं, वो कृतकृत्य किए गए हैं। ठीक है, वो सब कृतकृत्य यानी वो लोग जिनके कार्य संपन्न हो गया हो। कृतकृत्य यानी बस हम तर गए बोलते हैं, बस गंगा नहा लिया, बस तर गए, ऐसे बोलते हैं ना, उसी टाइप का है कृतकृत्य शब्द। कृतम यत् कृत्यम, जो होना चाहिए था वो हो गया, जो किया जाना चाहिए था वो किया गया। एग्जैक्टली लिटरली तो वही मीनिंग है, पर इसका अर्थ होता है धन्य हो गए हैं। ठीक है, हम प्रजा, हम सारे प्रजा, ठीक है, इदानीम, आज के दिन, भूमिपालेन कृतकृत्या कृताः, ठीक है, हम कृतकृत्य संपन्न हो गए हैं। और वो कैसा भूमिपाल है जी, कि वो राम नाम के एक चंद्रमा को अभिषेक कर रहे हैं इस धरा पर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि धरा पर? हाँ, धरा पर क्यों बोल रहे हैं वो? तो वो पूरे भूमि के अधिकारी थे, सूर्यवंश के राजा लोग। सारी धरती, रघुवंश में भी हम लोग देखते हैं कि वो किसी एक देश के, एक प्रदेश के राजा नहीं थे, वो पूरी धरा को पालन करते थे। ठीक है, तो इसे इसमें मेदिन्याम बोला है, तो पूरी धरती का राजा बनने वाले थे राम जी। देखिए, ठीक है, अब बने कि नहीं बने हमको तो पता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बोल रहे हैं, एक बार फिर से श्लोक पढ़ती हूँ। इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः रामाभिधानं मेदिन्यां शशांकमभिषिञ्चता। तो इस राम नाम के चंद्रमा को करते हुए हम लोग पूरे राजा के द्वारा हम लोग कृतकृत्य किए गए, प्रजा पूरी कृतकृत्य की गई है। तब प्रतिहारी क्या उसको आनंदित होने में मूड में थी? अरे वो तो इधर उधर भाग रही है, दौड़ रही, महाराज ने उसको 1000 काम बताए हैं और वो उसको जानना है कि सब हुआ कि नहीं, वो निरीक्षण के लिए आई है और कंचुकी को बुलाई तो वो पद्य पे पद्य बोले जा रहे हैं। ठीक है, अरे काम की बात करो भाई, हम लोग तो इतने जल्दबाजी में हैं और तुमको क्या पद्य बनाना लगे हुए हो। तो देखिए, ये वही बोल रही है प्रतिहारी, त्वरताम त्वरताम इदानीम आर्यः। अरे ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, अभी जल्दी, टाइम नहीं है ज्यादा, त्वरताम त्वरताम इदानीम आर्यः बोल रही है। तो जो कैटेगरी कंचुकी का है, वो कैटेगरी बहुत हाई लेवल है। वो एक ब्राह्मण होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वृद्ध होता है, बहुत जानकारी रखने वाला होता है, प्रायः पंडित होता है। ठीक है, और ये प्रतिहारी है, ये काम करने वाली है, मतलब नॉट एग्जैक्टली काम करने वाली, बट मैनेजर एरिया की है वो। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा अभी इसको वो मूड नहीं रहता है। शी इज अ लोअर कैरेक्टर देन, आई मीन पात्र, कैरेक्टर मतलब वो नहीं, पात्रम जो रोल है, शी इज अ लोअर रोल, ये तो टंग ट्विस्टर है, लोअर रोल, ठीक है, देन द कंचुकी। तो इसीलिए वो कुछ एंजॉय करने के मूड में नहीं है, कम से कम हाँ या ना नहीं बोलती है, अच्छी बात बोले हाँ बिल्कुल सही, ऐसे हाँ में हाँ भी नहीं मिलाती है, ना अपना अभिप्राय बोलती है, बस फट से बोलते अरे जल्दी कीजिए
तो वो बोलते हैं, कंचुकी बोलते हैं, अब ये बोली तुवरदु दाणी अयो बोलती है, ठीक है। तो कंचुकी बोलते हैं भवती इदम त्वर्यते, हाँ मैडम जी देखिए हम अभी जल्दी कर रहे हैं, हमारे द्वारा जल्दी किया जा रहा है, ठीक है, सच में हम जल्दी कर रहे हैं। और निष्क्रांता वो चले जाते हैं, सब हो गया तैयारी, बोलने के बाद भी जल्दी करो बोल रही है। अब वो क्या करेगा, बड़ा आदमी बूढ़ा आदमी, ठीक है, उसको समझ में आ गया कि इस लड़की तो कुछ बोलने से रहे, ठीक है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो वो चले गए, ठीक है। अभी देखिए उसकी बाप रे कितनी है वो करती है वो लड़की। तो प्रतिहारी बोल रही है परिक्रम्य अवलोक्य, वहीं पर स्टेज में। अब देखो सूत्रधार आए, नटी आए, दोनों चले गए, फिर प्रतिहारी आई, फिर कंचुकी को बुलाए, कंचुकी आके चला गया। अभी स्टेज पे केवल प्रतिहारी है, प्रतिहारी अकेली। अब पूरा देखो महाराज का भवन है, राजभवन है ये, और राजभवन में जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी दृश्य होते हैं, वो सारा इस पर नहीं दिखा सकते। बस एक स्थान को निश्चय करके मैक्सिमम 2 पार्ट्स दिखा सकते हैं स्टेज का, एक बीच में कर्टेन डाल के, मतलब स्टेज को आधा बनाकर 2 रूम्स बताए जा सकते हैं। पर ये जो स्टेज है जनरली अखंड होता है स्टेज, जस्ट साइड पोर्शंस जो है वो थोड़े खुले रखते हैं क्लोज करके, क्योंकि वहां पर विष्कंभक वहां पर प्ले होते हैं, ठीक है। मेन स्टेज जो होता है उस पर मेन अंक चलता रहता है, और जो विष्कंभक आदि होते हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द स्टेज वो दिखा के चले जाते हैं। इतने में वो मेन स्टेज में वो लोग कर्टेन डाल के अपना व्यवस्था करते रहते हैं, उनका स्टेज बदलना रहता है ना सेकेंड सीन के लिए, मतलब पहले वो फ्रंट रूम बना, फिर वो बेडरूम बनेगा, फिर वो किचन बनेगा, फिर वो कुछ और मार्केट प्लेस बनेगा, तो उसके लिए जो भी चीजें चाहिए फट वो कर देते हैं स्टेज अरेंजमेंट। इसलिए अंक और अंक के बीच में जो प्लेस रहता है, जो टाइम रहता है, टू किल दैट टाइम पीपल डू सम एक्ट, ठीक है, उसको विष्कंभक बोलते हैं। अभी ये फर्स्ट एक्ट से पहले वाला स्थिति अभी चल रही है, तो अभी स्टेज पर कोई और नहीं है, ये केवल प्रतिहारी है, वो इधर उधर देख के ऐसे ही बोल रही है। अब इससे क्या होता है देखिए आगे, ये बताने के बाद बताऊंगी। आर्य संभवका गच्छ त्वमपि महाराजवचनेन आर्यपुरोहितं यथोपचारेण त्वरया अन्यतो गत्वा, कहीं और जाकर दूसरे स्टेज में दूसरे प्लेस में जाकर सारसिके संगीतशालां गत्वा नाटकीयानां विज्ञापय कालसंवादिनां नाटकेन सज्जा भवता इति यावत् अहमपि सर्वं कृतमिति महाराजाय निवेदयामि। ये बोलती है, क्या बोली वो, आर्य हे ओ सर, आर्य यानी ओ सर, संभवका, तो संभवका होता है कोई सम ऑफिसर, सम एक छोटा सा मैनेजर कैडर का एक आदमी संभवक होता है राजभवन में। तो गच्छ जाओ त्वमपि महाराज वचनेन आर्य पुरोहितम, तुम भी जाओ, जाकर क्या करो, आर्य पुरोहितम, जो आर्य पुरोहित है उनको, आर्य पुरोहित यानी देखो वो कंचुकी तो बता चुकी है कि वशिष्ठ जी आ चुके हैं, फिर भी ये किसको बोल रही है आर्य पुरोहित, यानी कोई वामदेव या कोई और ऋषि होंगे जिनका नाम नहीं बताया जा रहा है, बस एक और पुरोहित की आवश्यकता, एक ही पुरोहित तो नहीं पढ़िएगा ना, हम वेद पढ़ने वाले, वेद उच्चारण करने वाले कुछ और भी लोग होंगे ना। तो आर्य पुरोहितम यथा उपचारेण त्वरया, देखो जाओ उनको जल्दी दौड़ाओ, यानी उनको जल्दी करने को बोलो, शीघ्रता से आए यहाँ पर। लेकिन ये आर्य पुरोहित है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए जाके यथेष्ट मत बोल देना, यथा उपचारेण, ठीक है, जैसे एक शिष्ट व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए, उस सुंदर व्यवहार के द्वारा ही तुम उनको जल्दबाजी करो, उनके पास जाकर जल्दी कीजिए, आइए करके जब भी बोलो तो एकदम मर्यादा पूर्वक, एकदम शिष्टाचार के साथ तुम बोलो करके बता रही है। मतलब उनको त्वरया ही नहीं बोल रही है, यथा उपचारेण, सही वर्तनी करके, सही व्यवहार के साथ, ये भी बता रही है। आर्य संभवक गच्छ त्वमपि महाराज वचनेन, अब तुम खुद ही जाके उनको जल्दी कर रहे हो ऐसा मत बोलना, क्योंकि तुम खुद नहीं जा रहे हो, महाराज के वचन से जा रहे हो, ठीक है। उनको बोलना कि महाराज चाहते हैं कि आप जल्दी आए, ये मत बोलना कि हम चाहते हैं आपको जल्दी आना चाहिए, क्या कर रहे हैं अभी तक, ऐसा नहीं बोलना।
ठीक है, महाराज ने बोला है कि आप जल्दी आइए, ठीक है, ऐसा बोल रही है। ठीक है, अब इसको बहुत जल्दी मची रहती है, ये प्रतिहारी जो है सारा उसको प्रायः वो महाराज को डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाली कैडर की है। यावद अहमपि सर्वं कृतमिति महाराजाय निवेदयामि बोल रही है ना, सो इसका कैडर ऑलमोस्ट हाई है, मतलब शी बिलोंग्स टू हायर पोजीशन देन नॉर्मल सर्वेंट्स। ठीक है, प्राय सर्वेंट हेड भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रतिहारी रक्षी जो है वो, ठीक है, तो वो फिर सारे से मतलब शी इज इन अ पोजीशन टू कमांड अदर पीपल। कंचुकी से भी कैसे बात कर रही है देखो वो, हाँ, बोल रही है क्या क्या हो गया बताओ, सब अरेंजमेंट्स हुआ कि नहीं करके पूछ रही है। ठीक है, यानी उसका पोजीशन उससे ऐसे ऐसे है, लेकिन वो पात्र स्त्री पात्र है तो थोड़ा कम पढ़ी लिखी ही होगी वो प्रायः, इसलिए। और उसका व्यवहार से यही लगता है कि शी इज नॉट एंजॉयिंग एनी श्लोकास एंड आइडियाज। हाँ, जैसे हम बोलते हैं रे वाह हम कृतकृत्य हो गए, तो कम से कम सामने वाला कुछ तो बोले। आजकल के लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, ये सब मर्यादा ये सब नहीं जानते हैं। ठीक है, वी हैव टू मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल दीज थिंग्स कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। एकदम ठक से बात काट देते हैं या मोड़ देते हैं या फिर बीच में अनुचित बोलते हैं। कभी कभी उनको कक्षा में कैसे वर्तन करना है नहीं मालूम, कभी कभी माता पिता के साथ नहीं मालूम, कभी कभी गेस्ट आते हैं तब नहीं मालूम, मतलब उनको कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, और उल्टा भी सिखाते हैं दूसरे किसी इससे। इसलिए मैं इस पाठ का जब भूमिका रूप में कुछ बता रहे थे तब मैंने यही बोला था कि इससे हमको शिष्टाचार आदि भी हमको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है कि किससे कैसे बोलना चाहिए। देखो वो इतनी जल्दी में है फिर भी वो बताना नहीं भूले कि यथोपचारेण त्वरया महाराज वचनेन त्वरया। ठीक है, जाके पुरोहित जी को बुला के अभी तक क्या कर रहे हैं वहां पर, ऐसे नहीं बोली वो। क्या बोल रही है कि जाके उनको लेकर आओ, जल्दी करो उनके साथ। ठीक है, पर यथोपचार करो। फिर क्या सारसिका से बोल रही है, सारसिके सारसिके संगीतशाला गत्वा। अब सारसिका को कहाँ दौड़ा रही है, संगीतशाला को दौड़ा रही है। ठीक है, नाटकीया नाम विज्ञापया, जाकर क्या करे भाई वो, तो नाटकीय जो है वो स्टेज एक्टर्स जो है उनके पास जाकर विज्ञापया। ठीक है, उनको बोलो बताओ, उनको जानकारी दो। ठीक है, क्या जानकारी दो, क्या बोलो, क्या बताओ। काल संवादिना नाटकेन सज्जा भवता इति। ठीक है, एक नाटक उनको प्ले करना है प्रायः। ठीक है, नाटक के अंदर नाटक, यही एक नाटक है, उसमें नाटकियों की बात हो रही है। ठीक है, मतलब अभी अभिषेक होने वाला है, तो अभिषेक होने के बाद प्रायः लोग कुछ देखेंगे नाटक आदि, तो नाटक के लिए कोई समुचित नाटक जो इस संदर्भ के लिए सूटेबल हो। काल संवादी यानी समय के साथ सही बैठने वाला। ठीक है, जैसे काल के साथ बात करा, संवद मतलब सम है ना, सम यानी साथ जाने वाला। ठीक है, इसके साथ सही बैठने वाला, अकेजन सूटेबल टू द अकेजन। ठीक है, एक सूटेबल नाटक को करने के लिए उनको बोलो। तो क्या अभी डिसाइड करेंगे कि पहले डिसाइड हो चुका है, तो पहले ही डिसाइड हो चुका है वो सब, पर वो रेडी है या नहीं एक बार, मतलब जो उनको बताया गया था कि अभी ये विषय पर नाटक हो, सब प्रोसेस सब हो जाते हैं ना, सिलेक्शंस कमिटी सब रहते हैं ना, वो सब हो चुका है। नाउ दिस इज एट द फाइनल स्टेज। अभी थोड़ी देर में वेदी पर वशिष्ठ जी भी आ चुके हैं। नाउ शी कांट टॉक ऑफ प्रिपेयरिंग ओके विच वन शेल वी डू, ये डिस्कशंस चलेंगे वो नहीं है उसका मतलब। ठीक है, तो ये बोली, तो ये खुद क्या बोल रही है, ठीक है सबको काम बता दिया और खुद क्या करेगी, बैठी रहेगी क्या, नहीं। वो बोलती है ठीक है उसने बता दिया तो उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो सबको करना ही पड़ेगा, तो उन सब लोग जैसे संभवक है, सारसिका है, वो संभाल लेंगे अपने काम को। और ये जा रही है महाराज को बताने के लिए, देखिए हमने तो बता दिया है। ठीक है, तो ये महाराज को बताने के लिए जाऊंगी बोल के कैसे बोलती है प्राकृत में, देखिए। अय्य संभव गच्छ तुवंपि महाराव अणैण अय्य पुरोहितं जहोप आरेण तुवारेहि अन्यतो गत्वा सारसिके सारसिए। देखिए नाम भी बदल दिया। ठीक है, सारसिका है उसका नाम, सारसिए देखिए कैसे बुला रही है, क को ए बना दिया, के को ए। संगीतशालं गच्छिअ नाडईआणं विण्णवेहि कालसंवादिना नाडकेण
सज्जा होहत्ति जाव अहम वि सव्वम किदम ति महारा अस्सा निवेदेमी। ठीक है, ये बोली वो और फिर बोल के चली जाती है। अब आती है अवदातिका, ये एक नई नेक्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये जो परिक्रम्या अवलोक्या है, स्टेज पर इधर उधर भागकर वो बोल रही थी प्रतिहारी परिक्रम्या अवलोक्या, तो ये 2 कैरेक्टर्स को उन्होंने अवॉइड कर दिया स्टेज पर आने से। ठीक है, देयर इज नो रिप्लाई आल्सो। तो ये भी आकाश भाषितम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो स्टेज पर नहीं है उनसे बात हो रही है, लेकिन उनके प्रवेश का कोई ये नहीं है ना, जो कंचुकी निष्क्रांत हो गया पर कोई संभवक आया स्टेज पर, कोई सारसिका आई स्टेज पर, ये नहीं दिखाया, ये नहीं लिखा गया है। एंड वो अकेली इधर उधर दौड़ते हुए एक्टिंग कर रही है कि वो जैसे पूरे ऑर्डर्स दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको विजुअलाइज करते हुए इस नाटक को देखना चाहिए। एक्चुअली वी शुड बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ प्ले। आपने कभी देखा हो या ना हो, मैंने देखे हैं प्लेज व्हेन दे आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज, रियल प्ले कभी देखने का मौका मिले तो। फिल्म्स नहीं, फिल्म्स दे आर लॉट डिफरेंट, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म एंड अ प्ले। ठीक है, तो स्टेज प्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत कुछ जानकारी वहां से हमको मिलती है। उसकी जानकारी के आधार पर हम ये सारे नाटकों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो भास जो है वो ही विल नेवर राइट एनी लो कैरेक्टर्स। ठीक है, वो बहुत ही हाई लेवल के कैरेक्टर्स वो लिखते हैं और उनमें जो संवेदनशीलता है, वो सब बातें जो है वो हमको धीरे धीरे उसका एक भनक मिलता चला जाएगा। उस पर भी आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी वो चली गई, स्टेज खाली हो गया। नेक्स्ट इमीडिएटली ततः प्रविशति अवदातिका वल्कलम गृहीत्वा। अभी वल्कल यानी कि वो एक पेड़ का ऊपर का जो त्वचा रहती है, जो बड़ा पेड़ होता है उसके ऊपर की त्वचा रहती है, उसको निकाल कर, ठीक है, उससे कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो वो उन कपड़ों को वल्कल बोलते हैं और वो मुनि लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग वनों में पहनते हैं। ठीक है, तो ये अवदातिका जो है वल्कलम लेकर, मतलब अपने हाथ पे एक वल्कल वस्त्र लेकर वहां पर प्रविष्ट होती है। और क्या कह रही है देखो, शी इज अलोन देयर ऑन द स्टेज। अहो अत्याहितम परिहासेनापि मम वल्कलम उपनयन्त्या मम एतावत् भयमासीत्, किं पुनः लोभेन परधनं हरतः हसितुमिव इच्छामि न खलु एकाकिन्या हसितव्यम्। वो बोल रही है, उसको हंसी भी आ रही है, उसको डर भी लग रहा है। क्या बोल रही है देखिए, अहो अत्याहितम, व्हाट अ कैलामिटी, हाँ क्या विपत आ गई है, हाँ कैसी ये एकदम भयानक स्थिति आ गई है। अरे ये भयानक स्थिति कैसी जी, अभी तो अभिषेक की बात हो रही है, सारी व्यवस्था की बात हो रही है, अब इसको ऐसा क्या लगा जो डेंजरस है और जो विपत्ति है। तो देखिए इसी शब्द से उन्होंने सूचित किया कि कुछ तो कैलामिटी आने वाली है। हमको पता है कि ये सारा अभिषेक, जो कुछ भी व्यवस्था हुई थी, जितने भी संभार इसमें किए गए थे, वो सारे बेकार हो गए थे, किसी काम के नहीं थे। ठीक है, तो वही एक स्थिति स्टार्टिंग में ही प्रतिमा के हमको देखने को मिलता है कि भास कैसे बिल्ड करते हैं उस वातावरण को। सबसे पहले अभी तक आनंद के साथ सब हो के वो प्रतिहारी बहुत ही एकदम हर्षोल्लास के साथ वो इधर उधर चहल पहल करके पूरा अरेंजमेंट्स के लिए वो चली गई। इतने में अवदातिका आई और बोलते बाप रे कितना भयानक है, कितनी विपत्ति है। तो हमको एकदम डर लगेगा, अरे कैसी विपत्ति है। अहो अत्याहितम परिहासेन अपि इमं वल्कलम उपनयन्त्या मम। ठीक है, वो क्या बोल रही है, परिहास के लिए भी, परिहास कारण से, परिहास के हेतु से, यानी मजाक के लिए, इमम वल्कलम, वल्कल शब्द पुल्लिंग है, वल्कलम इमम, इस वल्कल को उपनयन्त्या यानी उठाकर लेकर आई है उसको। ठीक है, इसको लेकर मतलब वो पूछ कर नहीं लाई है, उठाकर लाई है। उपनयन्त्या मम एतावत् भयम आसीत्, मेरे अंदर इतना डर लगा, किम पुनः लोभेन परधनम हरतः। ठीक है, अब मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है, मेरे को केवल एक मजाक करना था, इसलिए वल्कल उठा लेकर आई मैं।
वो नाटकियों की बात हो रही थी ना, वो सागरिका को बता रही थी, ठीक है, सारसिका को बता रही थी कि तुम जाओ नाटकियों को, तो ये लड़की जो है ना अवदातिका वहीं से उठा कर लाई है वलकल। उनको कुछ रोल प्ले करना है, अब उनको नहीं दिखेगा तो उनको बड़ी परेशानी होगी, तो उनको थोड़ी देर शायद इसको परेशान करना था। कोई एक्ट्रेस होगी जिसको वलकल पहनना होगा और इसकी दोस्त होगी, शायद उसने कुछ ये किया होगा तो उठाकर लेकर आई है प्रायः। तो उसको केवल मजाक ही करना था, उसको थोड़ा सा परेशान करना था, इसलिए वो लेकर आई। पर उसको साथ में भय भी लग रहा है, जब चोरी मजाक के लिए भी उसने चोरी की तो भी उसको भय लग रहा है। ममा एतावत भयम आसीत, एतावत क्योंकि भयम नपुंसकलिंग है, ठीक है, भयम आसीत किम पुनः लोभेन परधनम हरतः, ठीक है। तो लोभ के द्वारा वो एक लुब्ध भावना से, यानी क्या कहते हैं, बहुत ही ग्रीड, एकदम लालच, ठीक है, लालच के कारण दूसरों के धन हरण करते होंगे, उनको कितना भय लगता होगा। मैं कोई मजाक के लिए उठा लाई तभी मुझे इतना डर लग रहा है, दिल धक धक करता है ना। चोरी जब करते हैं तो दिल एकदम धक धक करता है, बहुत पसीना छूटता है, एकदम हमको भय लगता है, एकदम हम बहुत असहज हम लोग फील करने लगते हैं, इस प्रकार का सब होता है, ठीक है। तो उसको भी वो सब हो रहा था, तब भी वो इसी सोच में थी कि किम पुनः लोभेन परधनम हरतः। अब ये किसकी ओर इसका संकेत है, कैकेयी के ओर। थोड़ा सा सोच सकते हैं हम कि ये कैकेयी के ओर एक संकेत है, क्योंकि कैकेयी लोभ के वश राम जी को जो अधिकार था जिस राज्य का, उसको अपने बेटे के लिए वो मांग रही है कैकेयी, ठीक है। तो उन्होंने लालच के वश ही ये सब किया था। राम जी बड़े हैं, राम जी योग्य हैं, और सब लोग राम से ही प्रेम करते हैं, और बड़ी रानी का बेटा है, सब कुछ उसका उसी के पक्ष में होने के बावजूद इस महिला ने क्या किया, बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अपने बेटे को, अब राम का बेटा नहीं है क्या, पर वो अपने बेटे को राजा बनाकर रानी माँ बनना चाह रही थी। तो शायद प्रायः अवदातिका के वचन जो है वो कैकेयी के ओर संकेत करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलती है देखिए, हंसी तुम्हें वह इच्छा में। अब वो चोरी करके लाई है, वो परिहास के लिए करी है, उसको डर लग रहा है और हंसी भी आ रही है, ठीक है। ये सब सोच सोच कर कि मैंने कैसे चोरी कर दी, बड़ा मजा आया मुझे चोरी करके, तो हंसी तुम इवा इच्छा भी, प्राय मुझे हंसी सी आ रही है, प्राय मुझे हंसने जैसा कुछ लग रहा है, इच्छा हो रही है। हंसी तुम इव इच्छामि न खलु एकाकिन्या हंसितव्यम, पर मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पर, अकेले अकेले हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एकाकिन्या कुतः न हंसितव्यम, तो क्योंकि अकेले अगर रहकर हम हंसेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, ठीक है। तो एकदम ये शिष्टाचार है, ये एकदम एक व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए व्यक्तियों में कि ये क्या कब क्या करना चाहिए। देखो ये अवदातिका है, यानी एक सेविका है, एक सर्वेंट कैटेगरी की है ये लड़की, लेकिन फिर भी देखिए वो कितनी उदात्त है, कैसे बोल रही है कि उसको हंसने की इच्छा हो रही है, पर वो सोच में पड़ गई कि मुझे नहीं हंसना चाहिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, ठीक है। तो एकदम मतलब व्यवहार निपुण होते हैं लोग। आजकल के लोग जैसे कहीं भी मेरे मन में जो आया मैं बक दूंगा, मेरे को जो करने की इच्छा हुई मैं कर डालूंगा, ये जो चिंतन है ये आजकल का चिंतन है। पुराने लोग जो थे, मुझे कहाँ पर यथोचित क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, जहां पर जैसा उनको करना चाहिए उसका ध्यान रखते हुए वो लोग व्यवहार करते थे। तो भास के नाटक में आपको छोटी से छोटी बात में भी आपको कोई भी गलत व्यवहार करने वाला नहीं दिखेगा। तो यवदातिका अकेले रहकर हंसना भी नहीं चाहती, क्योंकि अकेले रहकर हंसना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है, ठीक है। तो ये शब्द जो है इसी के है, परिहासेन अपि इमम वल्कलम उपनयन्त्या, यहाँ पर एक ये है, और मम एतावत भयम आसीत हसितुम इव इच्छामि, ठीक है। इसके ब्रेकिंग्स है, अभी इसका प्राकृत पढ़ते हैं। अहो अच्छाहिदं परिहासेन इदं वक्कलम् उवणान्ति ए मम एत्यम्भम् आसी किं पुनलोभेन परधनं हरन्तस्स हसितुं वि इच्छामि नखो ए आ इडी ए इसिदव्वम्,
ठीक है। मुझे प्राकृत पढ़ने का कोई अभ्यास नहीं है, हालांकि थोड़ा सा पढ़ा था प्राकृत एमए में, पर मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। मैं केवल इन शब्दों को एक लिंग्विस्ट की नजर से पढ़ रही हूँ, ताकि आप कुछ हिंदी के अगर शब्द इसमें से उठा सकते, कुछ हम संबंध अगर देख सकते, तो आपको भी खुशी होगी, मुझे भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विष्कंभक समाप्त हो जाती है। अभी प्रथम अंक में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे, इसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम अंक, अभी हमारी सीता मैया का प्रवेश हो रहा है। ततः प्रविशते सीता सपरिवारा, अपने परिवार के साथ, पूरा उनके साथ जो भी चेटियां और पूरी सेविकाएं, उनकी फ्रेंड्स, सखियां जितनी भी रहती हैं, उन सबके साथ सीता माँ का प्रवेश हो रहा है स्टेज पर। एक बार आंखें बंद करके उन सीता मैया को नमन कीजिए। पहली बार लक्ष्मी का आगमन हो रहा है स्टेज पर। ठीक है, वो साक्षात एकदम सुवर्णमयी देवी है, एकदम वो उसकी कांति का कोई ये नहीं है, एकदम लक्ष्मी है वो। तो वो स्टेज पर आई है। और भास नाटक की जो सीता मैया है, उन्होंने इतना अच्छा उनको डिजाइन किया, जैसे वाल्मीकि की सीता है, हाँ, उससे भी कभी कभी ये आकर्षक लगते हैं हमको। हाँ, इनका जो नेचर है वो उससे भी हमको बहुत ही एकदम सहज सा ऐसे लगता है। तो ये कैसी छोटी बच्ची जैसी रहती हैं, एकदम मासूम सी रहती हैं ये। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हमको होता है इनको पढ़ने से। तो ध्यान से सुनिएगा, उनको नमन करके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रही है? सबसे पहला डायलॉग सीता बोलती हैं, हंजे अवदातिका परिशंकित वर्णेव दृश्यते, किन्नु खलु एतत्, किन्नु खलु इव एतत् बोलती है। तो वो हंजे, हंजे यानी एक चेटी है बगल में, वो चेटी से वो पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कि ये जो अवदातिका है, मतलब वो अभी अभी स्टेज पर आई है और अवदातिका वहीं पर है। ठीक है, यहाँ से प्रथम अंक स्टार्ट होता है, वहां पर विष्कंभक क्लोज हो गया। अवदातिका को वो देखती हैं आते से ही, और देखते ही उसका चेहरा एकदम पहचानती हैं, मतलब परखती हैं। परख के उनको पता चल जाता है कि कुछ तो लोचा है इधर, कुछ तो गलत गया, कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो सहज नहीं है। और वो पूछने बैठी कि अवदातिका क्यों कुछ परिशंकित वर्णेव दृश्यते। परिशंकित वर्णा, इसका अर्थ है थोड़ी सी डरी हुई। ठीक है, थोड़ी सी सहमी हुई, डरी हुई और असहज रूप से है। दृश्यते, इव दृश्यते, किन्नु खलु इव एतत्, ऐसा क्यों है, क्या हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके वो पूछने लगी अपने साथ में जो चेटी थी उसको। एक्चुअली सीता बोल रही है प्राकृत में। ठीक है, हंजे ओददि आ परिसंकित वर्णावि अ दिस्सई किन्नु वि एदम करके बोली। तब चेटी क्या बोल रही है? ठीक है, वो बोल रही है, भर्तृ सुलभापराधः परिजनो नाम अपराधः भविष्यति। ठीक है, वो बोलती है कि हे भर्तृ, भर्तृ यानी ओ मैडम। ठीक है, ये जो महारानी है ना, तो उनको बोलने का ये है, पालिका है ना, इनकी पोशिका है ना वो, तो इसीलिए वो उनको भट्टिणी बोलती है। एक्चुअली इसका है भट्टिणी। ठीक है, भट्टिणी। सुलहावराहो परिहणो न अणामा अवरज्जा भविष्यति। ठीक है, तो अपराधा भविष्यति, प्रायः इसने कुछ गलत काम किया होगा। ठीक है, इसने कुछ तो ऐसा ही किया होगा, इसीलिए वो और इसका ये सुलभापराधः परिजनो नामा, जो परिजन होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो तो यूं ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इधर उधर का गलतियां उनसे हो जाती हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ उठाने लगते हैं या थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा नहीं, बस कुछ ना कुछ उनसे होता ही रहता है ना, शायद कुछ हो गया होगा उसके हाथ से भी, इसीलिए प्रायः डर रही है, ऐसा चेटी बोलती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का पाठ संपन्न हो जाता है, और मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिहारी ने कंचुकी से बोला था
कि महाराज का आज्ञा है कि हमें पूरा व्यवस्था देखनी है, तो वो बताते हैं कि ये पूरा ये व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पूरा आसन भी रेडी है, रथ भी रेडी है और सुवर्ण कलश भी रेडी है और वशिष्ठ जी भी आ चुके हैं। तब प्रतिहारी बड़ी खुश हो जाती है। फिर कंचुकी कुछ बोलते हैं कि हम सब कृतकृत्य हो गए हैं, जिनका जो उद्देश्य है, जिनके जो वो सब मनोकामनाएं है, सब पूर्ण हो गई हैं राजा के द्वारा, क्योंकि दशरथ राम जी को राजा चुन रहे हैं। नेक्स्ट राजा हमारे राम जी होने वाले हैं और उनको चांद से वो तुलना करके बोलते हैं। तब प्रतिहारी का कुछ ये उसकी इतनी बुद्धि नहीं रहती, तो बोलती है अरे अरे छोड़िए ये सब, चलिए चलिए काम पे काम देखना है, ठीक है। तब कंचुकी बोलते हैं ठीक है मैडम जी, जा रहे हैं काम पर। वो चले जाते हैं। फिर प्रतिहारी संभवक नाम के किसी व्यक्ति को राजपुरोहित यानी आर्य पुरोहित, मुख्य पुरोहित के पास भेजती है कि आप जाइए, उनको बुलाकर लाइए, ठीक है। और वो उसको शिष्टाचार सहित त्वरित करने को बोलती है। फिर सारसिका को बोलती है कि नाटक लोगों के पास जाकर तैयारी हो गई है या क्या देखो, ऐसा बोलती है। फिर ये और फिर खुद भी एक बहुत रेस्पॉन्सिबल ये लगती हैं, इनके छोटे से रोल से भी बहुत ही रेस्पॉन्सिबल लड़की लगती हैं ये। तो वो महाराज के पास वो जाती है, ठीक है। जाके क्या बोलती है, फिर वो यहाँ का अंग नहीं है, वो चली जाती है, मैं बोलूंगी बोल के। फिर वो अवधातिका आती है वलकल हाथ में लेकर। वो थोड़ी सी डरी हुई रहती है, ठीक है, और खुद सोच में पड़ जाती है कि मुझे इसको परिहास के लिए उठाते भी इतना ये लगा। वलकल का संबंध साक्षात किस चीज से है आप सब जानते हैं, ठीक है। वलकल के साथ अवधातिका को प्रवेश कराने में भास जी का जो उद्देश्य है आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वलकल अभी वो लोग वन में धारण करने वाले हैं, ये उसी से सीधा संबंध है। कैसे वो दृश्य बदल जाता है, 2 मिनट में पूरा अभिषेक होने वाला होता है, पूरे संभार होने वाले होते हैं, सब बेकार जाता है और आगे क्या होने वाला है हमको पता है। सो ही स्लोली लीडिंग अस टू दैट पॉइंट, ठीक है। तब वो ऐसा सोचने लगती है कि हंसू कि ना हंसू। तभी सीता जी का प्रवेश होता है और वो बोलती है कि ये क्यों कुछ डरी सी लग रही है। तो चेटी बोलती है कि अरे कुछ तो गलती कर दी होगी, इसलिए शायद डर रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त हो गई है। इन सब में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी संक्षिप्त डाउट। दीदी हरिओम। हरिओम। दीदी पहली लाइन में कल्पितम शब्द का क्या अर्थ है? कल्पितम यानी पूरा रखा गया है, पूरा मतलब व्यवस्थित की गई है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, पूरा कर दिया गया है, उपकल्पना की गई है, ऐसे अच्छा, सब रखे गए हैं। सॉरी, कल्पना की गई है तो वो तो कार्य रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो काम हो चुका है हुआ। हिंदी धातु नहीं है, ये हिंदी धातु नहीं है। देखिए आप हिंदी के ज्ञान से बाहर आएंगे तभी संस्कृत को समझ पाएंगे। संस्कृत में कल्प धातु का अरेंज करना अर्थ होता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दीदी। रामाभिधानम के बारे में आपने बताया था, एक बार फिर से प्लीज रिपीट करें। अभिधान का अर्थ होता है नाम, ठीक है। राम जिनका नाम है उनको, ऐसे शशांक को, ऐसे चंद्र को। राम अभिधान यानी नाम, तो राम नाम के शशांक को, राम नाम के चंद्र को। धन्यवाद दीदी, तो जब हम प्रश्न पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हम उस नाम शब्द की जगह अभिधान का प्रयोग कर सकते हैं कि नामाभिधेय? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। इत्यभिधान करके आता है ऐसे, तो ऐसे हम उषाभिधान, हम ऐसे बोल सकती हूँ मैं उषा नाम की हूँ, ऐसे। किमभिधानम भवतः ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। निष्क्रांता का अर्थ क्या होगा भगिनी? निष्क्रमण करना यानी चले जाना, स्टेज से अंदर चले जाते हैं जी। हाँ। क्रम धातु है, निस उपसर्ग है और क्त प्रत्यय है। निश प्लस क्रम प्लस क्त, तो निष्क्रांत। तो पुल्लिंग है तो निष्क्रांत, स्त्रीलिंग है तो निष्क्रांता, ये निष्क्रांत। अस्तु,
फिर अभी विराम देते हैं प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु, धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। हरि ओम। धन्यवाद महोदय।